अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। तो वीवर्स, माशाल्लाह से सर्दियाँ बहुत अच्छे से आ चुकी हैं और जिल्द काफ़ी अच्छे से खुश्क होने लगी, यानी फटने लगी है। मैं आपको सर्दियों के लिए बहुत अच्छा नुस्खा बनाना बताती हूँ जो मैं काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। क्लींजिंग भी है, स्क्रब भी है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी नरम और मुलायम जिल्द हो जाती है। तो चले आए देखते हैं। ये किन्नू आ रहा है, फ्रूटर आ रहा है, माल्टे आ रहा है। तो इसके हमें छिलके उतार कर हमने सुखा लेने हैं। ठीक है, जो मैंने ये सुखाए हुए हैं, देखें ये इस तरीके से मैंने सुखा के रखे हैं, जो मैं काफ़ी सालों से इस्तेमाल करती हुई आ रही हूँ। तो व्यूअर्स, इसके अलावा ये है दूध नीम कुनकुना, ठीक है ना। तो मैंने करना क्या है, आपको जितना रिक्वायर्ड हो आप 1 चम्मच 2 चम्मच हाथों के लिए, पैरों के लिए, चेहरे के लिए, ऑल बॉडी के लिए, ठीक है। हमने ये चमचा ले लिया एक, और इसके अंदर हमने इतना दूध डालना है नीम कुनकुना कि इसको हमने इस तरीके से दूध में हमने डिप कर लेना है, ठीक है। अगर आप गुसल कर रही हैं तो उसके बाद करिएगा, देखें जिल्द कितनी सॉफ्ट, नरम, मुलायम, क्लींजिंग वगैरह, स्क्रब सब हो जाएगा इससे। आप ये कर कर देखें। देखिए ये नीम कुनकुना दूध डाल दिया इसमें, अब ये फूल जाएगा। फूल जाएगा तो मैं आपको हाथों का स्क्रब करके दिखाती हूँ। मेरा हाथ देखें अभी इस वक्त ऐसे हैं क्योंकि ये पानी में बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब मैं इस पर क्लींजिंग करूँगी, ये स्क्रब भी करूँगी। ये क्लींजिंग भी है, स्क्रब भी है। और आप अगर नहाने के बाद करें तो आप देखें जिल्द बिल्कुल चमक जाएगी और नर्म और मुलायम हो जाएगी। तो देखें मैं ये करती हूँ क्लींजिंग, आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखिएगा, ये मेरा हाथ है ना, और ये सॉफ्ट है और बहुत अच्छा है और नीम कुनकुना है। ये मैं इससे थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ। तो देखें मैं ये आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आप तकरीबन 5 मिनट करेंगे तो देखें कितने प्यारे हाथ हो जाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक हाथ पे करके बताती हूँ और आप देखिएगा इन हाथों को। सर्दियों का मौसम है, हाथ बहुत ख़राब हो रहे हैं क्योंकि हम लोगों के पानी में हाथ रहता है। हाथ ड्राई भी हो जाते हैं और टेन भी हो जाते हैं। अब इनकी टेनिंग ख़त्म करनी है, इन्हें वाइटिंग करना है, इन्हें नरम और मुलायम करना है, तो आप इसका इस्तेमाल रखें, मुस्तकिल रखें इसका इस्तेमाल। हार्मफुल नहीं है, बहुत बेनिफिशियल है ये। मैंने हमेशा यही स्क्रब किया, यही क्लींजिंग करी है, तो मेरे हाथ बहुत अच्छे रहते थे। अब बस छोड़ दिया है तो ऐसे हाथ हो गए। ये नेचुरल है, नेचुरल चीज माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती है। ये नकल्स वगैरह हैं, ये नील्स हैं, इन सब को आप ना क्लींजिंग करें इससे। देखें कितने अच्छा और फायदा होगा माशाल्लाह से। आपको महंगे महंगे क्लींजर या स्क्रब लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके साथ आप किन्नू भी खाएं और मौसम्बी भी खाएं, फ्रूटर भी खाएं। देखें आपको फ़ायदा भी है और मज़ीद फ़ायदा इस चीज़ का भी है। आप इसको ड्राई कर लें। मैं भी इस तरीके से स्क्रब करके ड्राई कर रही हूँ। देखिए ये ड्राई हो रहा है, तो स्क्रब भी कर रही हूँ और ये ड्राई भी हो रहा है। अब मैंने इसकी देखिए इस तरीके से इसकी बत्तियाँ उतरती हैं, ये मेल उतर रही है, बत्तियाँ उतर रही हैं। इस तरीके से ये क्लीन भी हो जाता है, स्क्रब भी हो जाता है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी जिल्द हो जाती है। तकरीबन हफ्ते में 2 बार लगाएंगे, आपकी जिल्द को किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी। और उतारना हो तो आपको इस तरीके से करना है। देखें 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 ये उतर रहा है। देखिए ये सारा उतर चुका है। मैंने अभी ने हाथों को वॉश कर लेना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो देखें मैंने वॉश कर लिया हाथ, आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। मैंने अभी से अच्छे से आपको दिखाना है कितना नरम मुलायम हाथ हो गया है माशाल्लाह से। बहुत नरम मुलायम हाथ हो गया, बहुत क्लींजिंग अच्छे से हो गई। देखिए मेरा हाथ कैसे हो रहे थे, काफ़ी अरसे से मैंने धोए नहीं है, यानी कि पानी में रह रहकर। और सर्दियों की हालत देखें आपके सामने है, मैंने कोई वीडियो नहीं काटी है, कुछ भी नहीं करा है। आप मेरे हाथों का हाल देखें, माशाल्लाह से देख रहे हैं कि माशाल्लाह से कितना फ़र्क ज़ाहिर हो रहा है। आप इसे हफ्ते में तकरीबन 2 दफ़ा कर सकते हैं।
मैंने अभी दूसरे हाथ पे भी करना है वीडियो के बाद, और अभी मैंने इस पर मॉइस्चराइज़र लगाना है। जी, तो मैं अगली वीडियो में मॉइस्चराइज़र बताऊंगी आपको बहुत अच्छा सा सर्दियों के लिए, जो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। वो भी मैं काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर घर का ये चीज़ बना लेंगे ना, सर्दियाँ किन्नू भी आ रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत बेस्ट है। देखिए मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। देखिए ये हाथ आपके सामने माशाल्लाह से मैंने मॉइस्चराइज़र कर लिया है। देखिए फ़र्क ज़ाहिर है आपके सामने। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छा सर्दियों का मॉइस्चराइज़र बताऊंगी, जो मैं हमेशा इस्तेमाल करती चली आई हूँ और बाज़ारों की चीज़ों से मैं बचती चली आई हूँ। चले आए तो आप चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ कि आज हम क्या पका रहे हैं, ठीक है ना। जी तो व्यूअर्स देखिए मैंने आज बनाना है कीमा पालक। तो जी देखिए मैंने ये 2 प्याज ले लिए छोटी छोटी, ये अदरक ले लिए और ये लहसुन ले लिया है, और मैंने इसे बारीक पेस्ट बना लेना है। पालक को मैंने अच्छे से धो लेना है, साफ कर लेना है, पानी निकाल लेना है। यह कीमा है जो मैंने वॉश कर लिया अच्छे से। जी तो देखें ये पालक ब्लांच कर रही हूँ मैं, और इसके बराबर में ये ऑयल गरम किया है। ऑयल में मैंने डालना है जो अदरक लहसुन और प्याज पेस्ट पीसा था, ये मैंने डाल दिया है। जी तो अब मैंने डालना है 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, ये मेरे पास हल्दी है, ये मैंने हल्दी डालनी है 1 टीस्पून। जी मैंने ½ टीस्पून नमक डाल देना, इसे फिर मैंने इसे कुछ देर के लिए भून लेना है, ठीक है। तो देखिए मैंने इसे 15 मिनट भून लिया है, और काफ़ी अच्छे से मैंने इसे भून लिया ताकि इसकी जो कच्चे मसालों की स्मेल होती है ना वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और बाकी तो आहिस्ता आहिस्ता भूनते ही रहते हैं। जी ये अब मैं कीमा इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। मैंने सरसों का ऑयल इस्तेमाल किया था, बाकी मसाले डाले हैं, और ये कीमा डाला है मैंने तकरीबन 1.5 पाव, ठीक है। अब मैंने भी इसे भूनना है, भून के पकाना है। भूनने में बहुत टेस्ट आता है, बहुत जायका आ जाता है, और स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। कीमा भून लिया, अब मैंने इसमें ये टमाटर डालने हैं। टमाटर का भी जायका बहुत अच्छा होता है, ये भी डाला करें आप लोग ना, खासकर सब्जियों में। कीमा ज़्यादा मोटा नहीं है, हाथ का है, भुन भुन कर ही पक जाएगा। जितना भुन कर पकता है उतने ही सालन में टेस्ट आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें मेल्ट हो जाएंगे, इसी में भुन जाएंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें। इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छे से अच्छी रेसिपी भी मिलेगी और टिप्स भी मिलेंगे। मैंने टमाटर मिक्स कर लिए इसमें। अब मैंने इसे कवर अप करके 15 मिनट थोड़े से गल, ताकि टमाटर थोड़े से गल जाएं, ठीक है ना। ये 15 मिनट बाद मैंने ओके किया है, ये टमाटर मैश हो चुके हैं हल्के हल्के, और मज़ीद मैश हो जाएंगे। मैंने इसे थोड़ा सा भूनना है। तो व्यूअर्स आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करिए, क्योंकि आगे मैंने मन्नों के दिखाए बच्चे, ये बहुत खूबसूरत बड़े होके हो जाते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं तो मैं इन्हें मार्केट में छोड़ के आ जाती हूँ, और इतने खूबसूरत होते हैं, सब देखते हैं, ठीक है ना। घर के पले हुए हैं, बड़े बाल होते हैं, पर्शियन बिल्लियाँ हैं तकरीबन, और बस इनको चाहिए खाना पीना, लेकिन कोई इनको इतना खाना नहीं दे सकता जितना हम लोग खिला देते हैं, ठीक है। अफोर्ड करना आजकल बहुत मुश्किल हो चुका है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं उन बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, ठीक है ना। अगर मार्केट में छुड़वा देते हैं तो हमारी मन्नो बिल्ली बस चीखती रहती है कि बच्चे कहाँ चले गए, बच्चे कहाँ चले गए। बहुत खूबसूरत होते हैं। जब मार्केट छोड़ के आ जाती है ना तो मैं देखने भी ज़रूर जाती हूँ, और फिर मैं आवाज़ें लगाती हूँ ना, उन्हें नाम से पुकारती हूँ, तो आप यकीन करें पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं वो मेरे पास। फिर मैं उन्हें खाना भी डालती हूँ, उन्हें ना प्यार भी करती हूँ, मगर वो मुझे नहीं भूल पाते। कभी 7 बच्चे, कभी 3 बच्चे, कभी 5 बच्चे, इस तरीके से इसकी बहुत नस्लें चली हैं। अभी मैं 2 बच्चों को छोड़ के आई हूँ, एक का नाम सोनू और दूसरी का नाम था सोनी। आप यकीन करें मैं ढूंढने जा रही हूँ, मुझे वो नज़र नहीं आ रहे, कब नज़र आएंगे पता ही नहीं है। मैं चाहती हूँ वो अच्छे से घर में चले जाएँ। ये तो देखें ये काफ़ी अच्छे से मैंने भून लिया है, और आपसे बातें भी करती जा रही हूँ। अब मैंने जो पालक बॉयल किया था ½ किलो,
देखिए ये मैं इसमें डाल के इसे भी भून लेती हूँ, क्योंकि हम लोग भून भून के खाने बनाते हैं और बस इसी में है ना माशाल्लाह से गोश्त भी गल जाता है और खूब अच्छे से भुन भी जाते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाता है जी। तो देखिए मैंने इसे काफ़ी अच्छे से पका लिया है, खूब अच्छे से भून भी लिया। अब मैंने इसमें डाल देनी है, ये देखिए 4 हरी मिर्चें बीच में से मैंने इसे कट कर लिए और ये अदरक है थोड़ी सी, ठीक है ना, ये मैं डाल देती हूँ। और मैंने 1/4 टीस्पून नमक डालना है, इसमें नमक कम था, पालक है कम नमक डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि अक्सर तेज़ हो जाता है पालक की वजह से, पालक भी नमकीन होता है, नमक कम डालिएगा, ठीक है ना। और मैंने इसमें डालना है 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, ठीक है। इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा पानी, ठीक है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला इसमें, इसे कवर अप करके तकरीबन 10 मिनट रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो देखें ये तैयार है हमारा पालक कीमा, बहुत मज़ेदार पका है माशाल्लाह से। आप भी बनाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जी। तो आप इसे चपाती से भी खा सकते हैं, राइस से भी खा सकते हैं और नान से भी खा सकते हैं, ठीक है ना। माशाल्लाह से देखिए ये कितना अच्छा बन गया है जी। मेरे मन्नों के बच्चों को भी ज़रूर देखिएगा आप लोग जी, आगे देखिएगा मेरे मन्नों के बच्चे। अल्लाह हाफिज़ जी। तो देखें ये हमारे मन्नों के बच्चे रेग में सो रहे हैं। एक रेग हमें खाली करना पड़ जाता है ताकि ये इसमें एंजॉय करें। ये देखें, ये देखें, ये देखें, दूसरा भी जाने के लिए है। देखें ये सब माशाल्लाह से मेरे पास आ गए हैं। देखें ये रेग में माशाल्लाह से खेलते हैं, कूदते, इसमें ऐसा लगता है ना हम झूला झूल रहे हैं। देखें ये, और ये देखें ये यहाँ आ गए, देखें ये यहाँ आ गए मेरे पास। और देखिए इस तरीके से ये बड़ा सताते हैं। देखें माशाल्लाह से, देखें ये इसमें ना, देखें 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 ये चले गए इसमें माशाल्लाह से। इन्होंने मेरे रेग को अपना बना लिया, अब मैं इसमें सामान रख ही नहीं सकती। देखें देखें ये सब शरारतें कर रहे हैं माशाल्लाह से। देखें ये देखें दूसरे तीसरे, और माशाल्लाह से दुपक के यहाँ बहुत अच्छे से सो जाते हैं। ये बहुत इंजॉय करते हैं इस तरीके से। ये देखें ये सो गए, एक तो सो ही रहे और दूसरे इसमें पहुंच गए, तीसरे यहाँ शरारतें कर रहा है और चौथा भी देखिए वो नजर आ रहा है, चौथे नंबर पे वो नजर आ रहा है जहाँ करे। बस जी ये मेरे रेग का ये हाल कर दिया है, मत पूछें। ये देखिए कितना माशाल्लाह से एंजॉय कर रहे हैं ये लोग, बस ऐसे एंजॉय करते रहते हैं माशाल्लाह से। देखें ये देखें ये रहे, 2 ये रहे और 1 ये रहा, बड़ा छेड़ रहे हैं, सता रहे हैं।